रात नींद नहीं आ रही, चिंता फिक्र, कुछ दिमाग खराब हो रहा है ना, तो उस समय पर फिर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए, घुटने कंधे हिलाने नहीं, शरीर टिका लो, गहरा श्वास भरो और गहरे श्वास के बाद आपकी जिस मंत्र में श्रद्धा है उस मंत्र के साथ आप बैठे रहिए। आप देखिए, हो सकता है शुरू शुरू में 12-1 मिनट लग जाए मन को ठीक होने में, फिर धीरे धीरे 10, फिर धीरे धीरे 5, फिर एक समय ऐसा आएगा एक लंबी धुनी तू लगाएगा और तेरा मन टिक जाएगा। और सच जानिए, जो आपको आनंद, शांति, सुकून, तृप्ति आपको इसमें मिलेगी ना, वो ना पिक्चर से, ना चाइनीज खाने से, ना डोसे से, ना ज्वेलरी से, ना कपड़े से, ना घूमने से, है ना। इससे पैसे ही खर्च होते हैं और पैसे पूसे खर्च करके ना फिर जब आदमी घूम लेता है ना 5-6 दिन, कहते चलो घर चलिए। क्यों, उनकी हो गया? बोले खा खा के माँ की दाल पेट खराब हो गया है, खा खा के बाजार का पेट खराब हो गया है, घर ही अच्छा है। घर में तो पहले भी बैठे हुए थे, चैन क्यों नहीं थी? क्यों पजे गए बाहर? आजकल तो जिसको देखो वो उठ के गोवा जाता है, कहा घूम रहे हैं। सच्ची बात है, तुम अपने लिए नहीं घूम रहे, तुम सिर्फ फेसबुक पे फोटो डालने के लिए घूम रहे हो। Enjoying the ocean in Goa, enjoying the shikara in Dal Lake, और तो और enjoying रोटी पराठा एट काके दा ढाबा। खाना चाहे ठंडा हो जाए, फोटो पहले होनी चाहिए। कितने कितने लोग मर गए, वो नदी में ऐसे ले रहे थे, नदी में गिर गए, लाश भी नहीं मिली, कोई समंदर में गिर गया, कोई पहाड़ से गिर गया। आजकल पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ पड़ा है। जिस दिन तक आपके फोन में कैमरा उधर था, जिंदगी फिर भी ठीक थी। जब से कैमरा इधर आया है ना, 2 वे 3 वे, दिमाग खराब होया, इतना दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अभी कोई मिलने मुझे आया तो वो कहता है आपके साथ एक फोटो हो जाए। अब था वो बड़ा अफसर। महाराज क्या है, अफसरों से ना थोड़ा ना घबराहट ही होती, क्योंकि भाई मेरे पास कोई बाउंसर तो है नहीं जेड़े चक के उन्होंने थले सुटन। तो मैं भैया आप तो फंसे पड़े हैं, ले तो उसने फोटो ले ली। फिर उसके बाद कहता है आप ना मेरे लड़के के सिर पर आशीर्वाद रखो और आशीर्वाद देते हुए की फोटो लेंगे। मैं हूं ना बस कर, चल हूं जा। तो व्हाट इज दिस? एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, कहां लोग फोटो खिंचा ले। मैं कई बार पूछ लेती हूँ, मैं तूने फोटो मेरी लेनी कि अपनी? अपनी लेनी तो मैं खिंच देनी आ, मेरी लेनी तो वेबसाइट ते बड़िया फोटो पई ले ला उथों। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ, मैं क्यों, मैं तेरी मझ खोली है जरा मैनू क्यों तेरे नाल फोटो खिंचाने की लोड़ पै जाए? नहीं ले लो, बहुत बढ़िया। पर एक तकलीफ कई बार मेरे साथ होती है, आप तो अपने मैं बताती हूँ। अभी कोई आए मुझे कहती ओही हो ना, मैं पछाणिया नहीं वैसे, पर ओही हो ना, पर मैं पछाणिया नहीं, तुसी दसोगे ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मैंने कहा पहले ढूंढ लेना मेरा नाम क्या है। मैं क्यों बताऊं, जब पता ही नहीं मैं कौन हूं तो फिर तो ऊपर लगी रही वो पहचान लिया मैंने। तो बड़ी अजीब सी बात है, फोटो खींचो, घूम नहीं रहे हो तुम, सिर्फ पैसा बर्बाद करते हो। घूमना अच्छा होता, तुम जाते गोवा, तुम जाते श्रीनगर, तुम जाते हरमंदर साहब। मैं पीछे गई, पिछले साल की बात है, सितंबर में। तो मुझे वहां पर जो हेड ग्रंथी हैं वो कह रहे थे, बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि आजकल तो ना बड़ी मतलब हालात ही खराब है, किसी को मना नहीं, जो आता है वो दरबार साहब के साथ फोटो उसने खिंचानी है। तो वो फोटो खिंचाता है और कई बार वहीं से निकल जाता है, अंदर मत्था टेकने भी नहीं आया। मैंने कहा वो गुरु के लिए आया ही नहीं, वो खाली अपनी हौमे बड़ी करने आया, वो खाली अपना अहंकार बड़ा करने आया, दुनिया को दिखाने आया कि देखो हम दरबार साहब गए थे, देखो हम फला मंदिर में गए, देखो हम शंकराचार्य के, अच्छा गए शंकराचार्य के मंदिर में हैं श्रीनगर और फोटो खिंचाएंगे, मर जाने। भाई व्हाट इज दिस? तूने मंदिर में जाके ऐसा क्या कर लिया कि तू विक्ट्री साइन बना रहा है? अगर अकल कहीं ऑर्डर से मिल जाती ना तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लो भाई साहब, लेकिन हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं,
ज्ञानहीन समाज हो गया है, अथरे बच्चे हो गए। यहां गुस्सा है, या दौड़ है, या पैसे का दिखावा है, या अपनी पोस्ट का दिखावा है, या अपने अहंकार का दिखावा है। बस वो दिखावा ही दिखावा कर रहा है, ज्ञानहीन हो चुके। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने लिए समय रोज निकालिए। सुबह की जो शुरुआत है वो आपकी परमात्मा के नाम सुमिरन से होनी चाहिए। आपकी सुबह की शुरुआत आधा घंटा नाम मंत्र जप करने से होनी चाहिए, और फिर दिन में किसी एक समय पर आप सत्संग श्रवण करें अथवा कोई पुस्तक अच्छी पढ़ें। और मेरी तो बड़ी कोशिश रही है, इसलिए हम वाणी का, गुरबाणी का हमने सारी 5 प्रमुख वाणियों के अर्थ दिए, उनकी पुस्तकें भी छपाई, ऑडियो वीडियो बनाया किसी तरीके से। अभी जपजी साहब का अंग्रेजी में अनुवाद करके, translation करके, we have put down the English translation of Japji Sahib, what I have understood and spoken about it. We have put it on the net. We have made it available on the Amrit Varsha app. And किस लिए भगवत गीता को अंग्रेजी में, हिंदी में छपाते हैं, देते हैं। जपजी साहब, रहरा साहब को छपाते हैं, देते हैं। किस लिए? कि आपकी, आपके गुरु के साथ जो दोस्ती है, जो सांझ है, वो तभी बनेगी जब गुरु के ज्ञान को अपने अंदर लेके जाओगे। और अगर खाली मंदिर गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के वापिस, अगर वहां भी ना लोग जाते, एक गया बंदा, वो गया कृष्ण जी के मंदिर में, वो कहते ठाकुर जी कहाँ वेले खड़े रहते हो, जरा जाओ ना, कुछ करो मेरे लिए, कोई 1 करोड़ की दिवाली बम्पर ही निकल जावे इस साल, है ना, आपके करने से तो कुछ भी हो सकता है, दे दो दे दो दे दो। अरे तुम भूल गए, कृष्ण को निमंत्रण था दुर्योधन से, कृष्ण को निमंत्रण था बिदर से। बिदर राजपाट छोड़ दिए थे, इस्तीफा दे दिया था, मंत्री नहीं रहे थे। और दुर्योधन तो राजकुमार है, होने वाला राजा है, ऐसा वो सोचता था। निमंत्रण 2 घर से। आप जानते होंगे, मैं थोड़ा भूल गई हूं, तुम बता दो, श्री कृष्ण किसके घर गए थे? जाना ते दुर्योधन दी चाहिए दसी ना। हाय हाय, माल पूड़े ते पूड़ियां मलाइयां ते उथे मिलनियां सी, बिदर के घर क्या मिला? साग, जिसमें नमक भी डालना वो भूल गई थी, क्योंकि भाव और प्रेम से ऐसे उसका मन विवलित हो गया था, आनंद से भर गया था। प्रेम का दर्शन करते करते आंखों से आंसू बरस रहे थे, तो साग में नमक डालना भी भूल गई। और बिना नमक का अलूणा साग श्री कृष्ण को देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि बिदर जी, मैंने जीवन में बहुत कुछ खाया है, पर जो स्वाद इस बिदरानी की अलूणे साग में है वह आज तक मेरे को कहीं किसी चीज से भी नहीं मिला। तो भगवान के इन स्वरूप को कौन प्यारा है? दुर्योधन के बिदर। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कहानी, सेम जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। श्री गुरु नानक देव महाराज को निमंत्रण आता है, एक निमंत्रण वजीर मलक पागो से, एक निमंत्रण आता है एक गरीब लकड़ी का काम करने वाले के। गुरुदेव किसके घर गए? जाना चाहिए मलक पागो के, नहीं गए। भोजन छका इस गरीब के घर, और उसका भोजन खा रहे थे, और पीछे पहुंच गए सिपाही कि चलो चलो जाना पड़ेगा, नहीं तो हम गिरफ्तार करके लेके जाएंगे, चलो। गुरु महाराज कहते चलो। तो मलक पूछता है, तो मेरे घर की रोटी में क्या कमी थी कि उस गरीब के चले गए? साखी कहती है कि गुरु साहब अपने चोले में उसके घर की वो रोटी सूखी लेके गए थे, और उसके घर की पूड़ी हाथ में ली और कहा, तेरी पूड़ी में गरीबों का खून है, और इसमें प्यार और प्रेम और सुमिरन और सेवा का मीठा स्वाद है, इसलिए मैं तेरी पूड़ी नहीं खा सकता। ये मेरे गुरु की शोभा है, ये मेरे गुरु की महिमा है, जो तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा भाव देखता है। श्री कृष्ण दुर्योधन का महल नहीं, बिदर का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, बनना ही है तो बिदर बनो, दिल में प्रेम और भक्ति को जगाओ।
दुर्योधन मत बनने की कोशिश करना, करोगे तो नाश होगा। उसको धरती पर मरने की जगह भी नहीं मिली थी। हमारे हाथ से कुछ सेवा होती रहे, हमारे हाथ से किसी की कुछ ना कर सको। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आप लंगर नहीं लगा सकते, आप बिल्डिंगें नहीं बनवा सकते, कोई बात नहीं। आपके आसपास देखिए जिसको आवश्यकता है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको स्कूल की फीस चाहिए, वो उसको दीजिए, ईश्वर ज्यादा उससे खुश होगा। आपको करना ही है तो किसी बीमार को अस्पताल तक और उसका इलाज ठीक से हो सके, आप इसकी प्रयास करिए, कोशिश करिए। आदमी जो एक दूसरे इंसान के प्रति दया नहीं रख सका, वो ईश्वर की भक्ति कभी नहीं कर सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग। बी ह्यूमन। इंसान तो बन जाइए, भक्त तो हम बाद में बनेंगे। अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम, ये गुण हमारे में होने चाहिए। गुरु बाबा कहता है, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाड़ने से। मेहनत करो, कमाओ और फिर अपने हाथ से किसी की सेवा करो जिसकी जरूरत होए। आप ही कमाया, आप ही खाया, तो ये तो पशु का काम होता है। पशु भी बड़े सियाने, शेर मार देना कोई जानवर, थोड़ा खाएगा, बाकी छोड़ देता, बाद में गीदड़ खाएंगे, फिर सियार खाएंगे, फिर छोटे दूसरे जानवर खाएंगे। वो शेर ये थोड़ी कहता है कि लो जी, जो मैंने अब भैंसा मारा है, मैं बाकी अब फ्रिज में रख लेता हूं, कल खाऊंगा अब इसको। उसके पास तो फ्रिज है भी नहीं। हम लोग हैं, वो जोड़े बैठे हैं, जो बनाते हैं 4 दिन पुराने सामान भी खा लेते। ये नहीं मालूम कि बैक्टीरिया और वायरस का घर होता है। इसलिए खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारणे, गला कटावे कौन, कबीर साहब कहते। वो खाना अच्छा जिससे सेहत बने और जिससे मन में संतोष और सब्र और शुक्र आए, वो भोजन भी अच्छा होता है। पर जो खा के शरीर बीमार हो जाए, ऐसा भोजन भी क्यों करना। इसलिए नेक कमाई करो। बेईमानी के करोड़ों कमा के कुछ लाख मंदिर में दान करने से तुम दानवीर करण नहीं हो जाओगे। ये बेईमानी है। दुनिया खुश हो सकती है, दुनिया खुश हो सकती है, दुनिया को क्या पता, लेकिन उस परमेश्वर को कैसे धोखा दोगे जो सब जानता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटीते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। आहा, जो तेरे मन की जानता है उसे क्या पर्दा। इसलिए अपने मन में ये अरदास श्रवण करो। ये कोविड के टाइम पर मैंने इसको गाया था कि लोग बड़े डरे घबराए थे, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मेरी ये आप सबके लिए, सारे संसार के लोगों के लिए ये एक अरदास है जो मैंने की थी। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। मन ना डोले बस यही बोले, हर पल बीच है अरदास। मेरे मन दी सुनो अरदास। चित घबराए समझ न आए, मन मेरा मैनू उलझाए। मैं वल तेरे तक दी आस रख दी, मेहर करियो मेरे महाराज। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो
साईं प्यारा रखी चरना दे कोले, ए प्यार तेरा जीवन मेरा, अपना जान तू सीने लाया, मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। मन ना डोले बस यही बोले, हर पल विच है अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास, अरदास, अरदास।